पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। केपी असम्बली में नून लीग को 9, JUI को 9, पीपल्स पार्टी को 5 इजाफी सीटें मिल गई। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून की नशिस्त भी मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान को भी सेनेट इंतखाबात में वोट का हक मिल गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट की 26 मुअत्तल अरकान के हक रायदही के हवाले से वजाहत जारी। पंजाब असम्बली में सेनेट के लिए ज़िमनी इंतखाब 21 जुलाई को होगा। MNA जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जाली करार। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लीं। जंग के दौरान पाकिस्तान के ताउन को कभी भूल नहीं सकते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर पुरजोर मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आयतुल्लाह खामनई के मुशीर बराए बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर अली अकबर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक दूसरे के साथ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का मशहद का भी दौरा। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का पुरतबाक खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का भी जायजा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और फौजी रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन के अज़म का आया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में अहम मुलाकातें। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा वफ़द के साथ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुश्तरका मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, SCO तंजीम खित्ते की खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूस के वज़ीर खारजा सरगई लारोफ से भी मुलाकात। दोनों वज़राए खारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार की रूसी वज़ीर खारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात का खात्मा ज़रूरी है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन में SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल से खिताब, कहा गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आलमी बरादरी गज़ा में अमन के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत काबिल मुज़म्मत है। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मयस्सर हैं। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडियाला का कहना है कि जेल में खुराक, सेहत, मुतालिया, किताबें, अखबारात और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए सहन और वर्जिश साइकिल मौजूद है। खाना तैयार करने के लिए मुआविन कैदी भी फराहम किया गया है। बानी PTI ने 413 बार ट्वीट्स कराई। KP की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। और KP के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड जो है वो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तानी हैं तो उन्हें सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बानी के बच्चे मुल्क के खिलाफ साजिश करेंगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI के रहनुमा एक दफ्तर में बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते। KP हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का उमर अयूब को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की 26 और 24 नवंबर के 14 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी। अदालत ने उमर अयूब और उनके वकील की अदम पैरवी पर मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज की। मुनासिब वक्त दिए बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करता 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। अदालत ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखते हुए नोटिस को गैर कानूनी करार दिया। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 मई का हुक्म चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का 16 मई का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। हाई कोर्ट ने 16 मई को फौजिया सिद्दीकी की दरखास्त में तरमीम मंजूर की। हुकूमत को चीनी की दरामद के आगाज पर ही धचका। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस ले लिया। TCP ने 50,000 मैट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। इंटरनेशनल सप्लायर से 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुताल्लिक अहम इजलास। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए के मौसर नफाज और फौरी फराहमी पर तफसीली गौर। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन एसोसिएशन कहते हैं कि चीनी की कीमतों में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमाया होंगे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रुकावटों की निशानदही कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में सार्फिन को फाइबर ऑप्टिक के जरिए इंटरनेट तक रसाई बहुत कम है। भारी और गैर यकीनी टैक्सेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुकावट हैं। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में मुकाबले के 22% रेवेन्यू इंतहाई कम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड बन गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 1,37,000 की सतह से तजावुज कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,35,939 पॉइंट्स पर बंद। क्वेटा में तालिबे इल्म मुसव्वर खान के अगवा, कत्ल में मुलव्विस अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द भूसा मंडी में रिहाइश पजीर था। मालिक मकान भी गिरफ्तार कर लिया गया।
DIG, CTD और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 दहशतगर्द यूसुफ और बुखारी मारे जा चुके हैं। एक मुलजिम रियान फरार है। अक़वाम में मुलव्विस मुलजिम तैयब शाह बाजोड़ का रिहायशी है। अफगान दहशतगर्द के कब्जे से अफगानिस्तान से लाई गई गाड़ी भी बरामद हुई। अदाकारा हुमैरा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की तहकीकात में पेशरफ्त। मालिक मकान, चौकीदार और 3 पड़ोसी शामिल तफ्तीश। पुलिस को हुमैरा के मोबाइल फोन्स की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। अदाकारा माली बहरान का शिकार थीं। भाई समेत 10 अफराद से राब्ते की कोशिश की, किसी ने जवाब न दिया। हुमैरा ने 7 अक्टूबर को मदद के लिए आखिरी मैसेज 10 लोगों को किए थे। 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के बेशतर हिस्सों में बारिश ने जलथल कर दिया। फैसलाबाद में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद तूफानी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। बदीन, सजावल, टंडो अलायार समेत सिंध के कई दीगर शहरों में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर अब्रे करम बरसा। मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा बिराज और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से डेरा गाजी खान और राजनपुर के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। लिया और तौसा में सैलाब से इलाका मकीनों की नकले मकानी शुरू। काबिज इसराइली फोर्सेस की गजा की पट्टी पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमले में 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद इमदाद के मुंतज़िर अफराद की है। इमदादी मराकज़ पर हमलों में शहीद अफराद की तादाद 838 तक जा पहुंची। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी के लिए सैलाब का अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क सिटी के सबवे स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। ट्रेनों में पानी दाखिल होने से मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। खराब मौसम के बायस कई परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। न्यू जर्सी के गवर्नर ने रियासत में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया में भी सैलाब की वार्निंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने तारीख रकम कर दी। किंगस्टन टेस्ट की चौथी इनिंग्स में वेस्टइंडीज को सिर्फ 27 रन पर आउट करके मैच में कामयाबी हासिल कर ली। वेस्टइंडीज टेस्ट क्रिकेट में दूसरे कम तरीन स्कोर पर आउट। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर स्कॉट की हैट्रिक। वेस्टइंडीज का कोई बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सका।